आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे एक साधारण दिन खूबसूरत लैला की जिंदगी के सबसे भयावह दिन में बदल गया। सुबह बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अचानक लैला का शरीर मानो ढह गया। चक्कर आने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बिना देर किए वह अपने भारी पैरों को घसीटते हुए अस्पताल पहुंची। लेकिन किसे पता था, इसी अस्पताल में जहां वह इलाज के लिए आई थी, एक शैतान का मुखौटा पहने आदमी इंतजार कर रहा था। डॉक्टर कमरुल। पहले तो उसने दयालु होने का नाटक किया, कहा चिंता मत करो, मैं हूँ। लेकिन पल भर में उसका असली रूप सामने आ गया। इलाज की आड़ में अनुचित स्पर्श और अभद्र व्यवहार शुरू हो गया। लैला की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। थप्पड़, पूरा कमरा एक थप्पड़ से हिल गया। बिना कुछ कहे वह चली गई, वायरस से लड़ने का वादा करते हुए, लेकिन इस आदमी से नहीं। लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऑफिस में दाखिल होते ही बॉस रकीब सर ने सख्त लहजे में कहा, 3 दिन के अंदर 1 दिन की पांडुलिपि जमा करो, वरना सुपरवाइजर की कुर्सी खाली कर दो। निराश होकर लैला ने साथ में डिनर का प्रस्ताव रखा। उसे मन ही मन उम्मीद थी कि शायद इससे उसकी नौकरी बच जाए, लेकिन रकीब सर ने उसे ठंडी निगाहों से ठुकरा दिया। वजह, 1 हफ्ते पहले एक नई खूबसूरत औरत महज भी ऑफिस। उसने न सिर्फ बॉस का दिल जीत लिया, बल्कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने करीबी दोस्त जसीम हवलदार को एक बड़ा पद भी दिला दिया। सब कुछ सुनकर लैला का दिल टूट गया। वह निराशा और गुस्से से भर गई और सड़क पर निकल गई। लेकिन तभी एक काली कार अचानक उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और 2 राक्षस सलाम और मुकुल बाहर निकले। उनकी आंखें किसी शिकारी की तरह भूख से भरी थी। लैला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के उसने खिड़की से बाहर देखा और नीचे कूद गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। ड्राइवर राजीव भी उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था। उस भयावह क्षण में अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरी। लैला बिना किसी हिचकिचाहट के पिछली सीट पर कूद गई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उस पल उसे लगा उसने अभी हार नहीं मानी है। चेहरे पर एक कठोर भाव लिए सर के दफ्तर लौट आए। इस बार सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं, वह अपनी जिंदगी की हर खुशी छीनने के लिए लड़ेगी, अपनी आखिरी सांस तक।